है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षकम BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्षकम बराबर है। तो शीर्षकम कौन सा होता है? ये और BE ये दोनों आपस में समान, ये आपको दर्शाना है। तो इसके लिए हम ये दोनों छोटे लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों समूहों को हम सर्वानुक्रम दिखाएंगे और सर्वानुक्रम जब सिद्ध हो जाएंगे तो इनका इस त्रिभुज को ये और इस त्रिभुज को ये दोनों आपस में बराबर है। ये दिया क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज इसमें ये भी बराबर क्या है? AC। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, वे वह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और क्या दिए? शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब का मतलब है 90 है। इधर 90 इधर 90 हो जाए नहीं होगा, क्योंकि रैखिक युग्मकोण जो होता है उन दोनों कोणों के कितना होता है? 180 है। जिसमें कोई सरल रेखा है, इसमें ये रेखा चली गई, इधर तक कोण और ये कोण दोनों मिलकर के कितने से हो जाएंगे? 180 है। तो इस तरह ये देखिए सरल रेखा है, ये एक गई है, ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 है। ये कोण इधर मालूम है हमें 90 है, 30 प्लस 90 है, इधर कितना हो जाएगा? 90। तो इसके लिए है CFD या CFA बोल सकते हो। कोण CFA बराबर कितना दिए है? 90 डिग्री। और क्या दिए है? BEA हो जाएगा कोण BEA बराबर 90। और क्या दिए हैं? और कुछ नहीं दिए है ना। इसमें हमको दर्शाना क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना शीर्ष लंब बराबर है, अर्थात BE बराबर CFA आपको सिद्ध करना है। दर्शना नहीं करना है, सीधे ऊपर किया जाना है। और BE CF वही दोनों को लेना हमको बहुत जरूरत है। बोलो कौन सा में लेना है जिसमें BE CF आ जाए? BE ये BE है, ये वाला त्रिभुज और CF ये वाला त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कौन सा हो गया? ABE और ACF। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में तीन बातें हमको बराबर दिखानी। नंबर एक बात तो AB बराबर AC है, कहाँ से आया? दिया है। दूसरी बात क्या है? ये यहाँ जो 90 कोण CFA बराबर कोण BEA कहाँ से आया? कल कोण 90 लंब का है। और एक बात सिद्ध कर देती, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या हो सकती है? दोनों त्रिभुज देखिए, तीसरी बात क्या हो सकती है? जो बराबर है। बोलो नहीं मालूम सर? PFO है, वो है FFP। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये कोण जो है दोनों त्रिभुजों में नहीं है। BEA इसमें कोण A है
एक एक प्लस एक पे इसमें कोई कोण है, तो दोनों त्रिभुजों में कोण ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण, ये दर्शाना है आपको ए, तो इधर से आप क्या लिखिए, चाहे इधर से लिखिए, तो ई ए बी लिख सकते हो या बी ए बी, क्या लिख सकते हो, बी ए बी बराबर कोण, इधर क्या हो जाएगा, इधर जीरो नॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ए ए या एफ ए सी, क्या एफ सी सी ए ए, कहाँ से आया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। तीन बातें हो गई, एक दो तीन, जो तीन बातें सिद्ध हो गई बराबर, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समांतर हो गए। हमने क्या क्या सिद्ध किया, भुजा दिखाया, कोण दिखाया, कोण दिखाया, तो अलग क्या दिखाया, भुजा दिखाया अलग, जो अलग दिखाएंगे उसको हम बीच में कर देंगे, कोण भुजा कोण, क्या लिखेंगे, कोण भुजा कोण, भुजा कोण समान समता से, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समांतर त्रिभुज ए सी ए, सी पी सी डी, ये जो है हमने सिद्ध किया। तो लिखेंगे अतः में जब समांतर हो गए, हम लिखते बी ई बराबर सी ए, तो इस त्रिभुज की बी ई, इस त्रिभुज की सी ए, तो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। कहाँ से आया, सी टी सी है, सीपीसीटी से आया, सीपीसीटी क्या है, समांतर त्रिभुज के सभी अंग समान होते हैं। ये जब दोनों त्रिभुजों को समांतर दिखा दिए हैं, तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। अगर कोण बराबर मान पूछता इसे करो कि ये कोण बराबर ये कोण, तो समांतर दिखाने से कोण बराबर हो जाएंगे, और साथ में ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा बराबर हो जाएंगे। ये वाले इस त्रिभुज की एक ही भुजा और इस त्रिभुज की एक एक भुजा, ये भी बराबर हो गई, बात समझ रहे हो ना। तो समांतर त्रिभुज में सभी अंग समान होते हैं, और जो हमसे पूछ रहा है केवल उसको दर्शा देंगे, बाकी क्या मतलब, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर, ये सवालों में मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान सुनिएगा, सवाल समझ में आ जाएगी, आपको करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर है, चौथा तो सवाल कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एक बराबर हैं। तो शीर्षलंब भी है और साथ में बी ई और सी एक दोनों क्या है, बराबर है, अर्थात बी ई बराबर सी एक, पहली बात है, और इसके बाद 90-90 अंश के हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी ए दोनों समांतर हैं। तो ए बी ई ये त्रिभुज और ए सी ए ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समांतर हैं। दूसरी बात आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एवं एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको ए बी बराबर ए सी की दर्शाना है, ये ए बी भुजा है, ये ए सी भुजा, दोनों आपस में बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज है, ये कौन से ए बी सी ए सी ए, हम दो त्रिभुज लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, समांतर दिखाएंगे। तो समांतर दिखाने के लिए हमको 3 बातें बराबर दिखानी है, सिद्ध करना है बराबर में। पहली बात क्या हो जाएगी, ए बी बराबर ए सी नहीं दिएगा, ये बात समझ रहे हो ना। हमको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको नहीं रखेंगे, उसको हमको लाना ही है, ठीक है। तो उसको छोड़ दो,
उसके बाद अब क्या दिए हैं, BE बराबर CF दिए हैं, बराबर C स्तंभ है, BE बराबर C स्तंभ। एक बात हो गई। दूसरी बात 90 90 BEA 90 अंश, CFA 90 अंश, दो बातें हो गई। तीसरी बात BAE बराबर CAA, ये कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। एक बात हो गई, इसका मतलब क्या है, समांतर हो गए। बात समझ में आ गई। अब दूसरा नंबर है AB बराबर AC, हम फिर से कर चुके हैं। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF समांतर सिद्ध नहीं किए हैं पहले नंबर। जब सिद्ध करते हैं तो इसका मतलब इस त्रिभुज की AB हो जाए और ये वाले त्रिभुज की AC हो जाए, वापस क्या हो गई, समान हो गई, CP से हल हो गया। बात समझ गए हो, हल हो गए। अब आ जाओ पांचवा नंबर। पांचवा नंबर सवाल में कह रहा है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये आधार BC है, BC से ABC ये त्रिभुज बना है और DBC ये त्रिभुज बना है। एक ही आधार यानी BC से ABC बना है और इसी आधार से DBC बना है। और इसमें दिए हैं दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती है। तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा और इसके सामने कोण ये हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, समीकरण एक हो जाएगा। इस तरह BDC भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो इसके समूह कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये गलत अगर मैंने रफली बताना है आपको, BAC बराबर ACB हो जाएगा नहीं, BAC बराबर ACB, यानी ये कोण और ये कोण आपस क्या आएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, क्या बराबर है भाई, ABC मतलब है AC और AB दोनों आपस में बराबर है। कहाँ से आया, समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर तो समूह कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ आपको लिख देना है बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर। समीकरण हो गया एक हो गया। अब इसके बाद ये वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज BDC में BD बराबर BC हो जाएगा। या देखो ये कोण है ये वाला, ABC ये साइड में है तो हमको ये वाला कोण इसी साइड रखना है, इस साइड में रखना है। पूछो क्या है, इसलिए क्योंकि हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल निकल आएगा ये, समझ गए ना। तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला कोण लिखेंगे आप इधर, तो इसके सम्मुख भुजा लिखेंगे। CD बराबर BD, BD बराबर CD ना लिखना, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं, ये CD बराबर BD लिखना है। CD बराबर BD इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको CD के सामने कोण यानी ये वाला, यानी ये दोनों आपस में मिलने चाहिए एक तरफ। तो CD के सामने कोण कौन सा हो गया, DBC, ये हो गया DBC बराबर BD के सामने कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी BCD बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो ABC और DBC दोनों प्लस लिख देना आप इस तरह, ABC प्लस DBC बराबर इधर के हो जाएंगे ACB प्लस BCB। देखो ABC DBC जोड़ में कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा नहीं, बताओ ये खंड प्लस ये खंड प्लस पूरा खंड नहीं होगा, यानी इसका क्या मान लेंगे ABD, इसके हम लिखेंगे ABD। इसमें देखो ACB BCD, ACB BCD यानी ये दोनों को जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा, ACD
ACD। यही हमको सिद्ध करना, ये तो सिद्ध हो गया। ये बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। आप जो है छठा नंबर आ गया हूँ। एक समझ दिखाओ चलो, यानी AB और AC आपस में क्या है? बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। BA जो कहाँ है? ये है, इसको बढ़ाया गया आगे। ये जो भुजा है BA को आगे बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, यानी यहाँ तक बढ़ाया गया है। ठीक है। AD बराबर AB हो जाए तो एक तरफ देखा जाए तो जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होनी चाहिए। इस तरह बढ़ाया गया है, जितनी लंबाई का AB था उतनी ही लंबाई का आगे बढ़ा दिया गया है। फिर दिए हैं दर्शाइए कि BCD एक समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। BCD कहाँ है? BCD अर्थात ये टोटल मिला करके 90 अंश है। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करो? ये लेना है त्रिभुज ABC लेने पर, जब त्रिभुज ABC लेंगे तो AB बराबर AC हो जाएगा। नहीं बोलो क्यों? AB बराबर AC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ जाओ, त्रिभुज है ये दिया लिख सकते हो। ठीक। AB के सामने का कोण क्या हो जाएगा? AB के सामने कोण ये वाला हो जाएगा और AC के सामने कोण, AC के सामने कोण ये वाला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अर्थात ACB बराबर हो जाएगा ABC। हो जाएगा। कहाँ से आया? समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो जो है इसमें आप जो है समीकरण इसको एक मान लीजिए। ठीक है। और देखो इसमें ये जो बढ़ाया गया है AB जो है AB बराबर होगा कि नहीं? बोलो। AB बराबर AB कहाँ से आया? दिया रचना से, है ना? दिया दिया है। अच्छा देखो AB के बराबर है। ठीक। AB जो है AD बराबर, तो AB AC को बराबर है, यानी दोनों बराबर होंगे कि बोलो। AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है? मान लो हमारे समान तुम हो गए, ठीक, हमारे बराबर हो और ये हमारे बराबर है, तो आपस बराबर होंगे कि नहीं? यानी अगर तीनों कंपेरिजन कराया जाए, तीनों बराबर है एक दूसरे। बात समझ गए हो? तो ये हो गया समीकरण। मतलब इसमें जो है लिखेंगे AB बराबर AC बराबर AD। हो जाएगा कि नहीं? AB बराबर AC बराबर AD। जब ये तीनों बराबर हैं तो त्रिभुज ADC ले लो। त्रिभुज ADC में जब त्रिभुज ADC में लोगे तो AD बराबर AC हो जाएगा। कंफर्म है? आई देखो इसमें AC बराबर AD लिख लीजिए। त्रिभुज ADC में AD AC के बराबर हो जाएगा। तो ADC के सामने कौन कौन है? ये और AD के सामने कौन? ये वाला हो जाएगा, यानी ये कोण प्लस ये कोण, है ना? तो लिखेंगे AD के सामने में कौन हो जाएगा? ACD और AC के सामने कौन? ABC। कहाँ से आया? समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक। AB बराबर AC बराबर AD से AB के सामने कोण कौन हो जाएगा? AB के सामने कोण हो जाएगा ACD अर्थात ACD और AC के सामने कोण कौन हो जाएगा?
ADC AC सामने कोण ACD और AD सामने कोण कौन सा हो जाएगा? AD सामने कोण ACD हो जाएगा, बोलो। और ये सब मान लो हम x मान लें, क्या मान लें? x। ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, और ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, नहीं हो जाएगा? आपस बराबर हो जाएगा भाई। AC के सामने कोण ये x हो गया, AC के सामने कोण ये हो गया, इस वाले के सामने ये बराबर है आपस में। तो त्रिभुज ABDC में ले लो, त्रिभुज BDC में तीनों कोणों में कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है? 180 होता है। तो लिखेंगे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है? 180। चलो मान लो कोई कोण B का मान कितना है? x प्लस कोण C का मान x प्लस x, दो भाग में है ना कोण से, तो x प्लस x, और कोण D का मान x, कितने हो जाएंगे टोटल? 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना 4x इक्वल 180, x इक्वल 180 अपॉन 4। इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना बड़ा? 2 बड़ा, 20 हो गया, 4 पंजे, तो x बराबर कितना आ गया? 45 है। अच्छा मुझसे क्या पूछ रहा है? BCD दो भागों में नहीं, यानी देना कोण BCD बराबर x प्लस x, x में कितना आ गया? 45 प्लस 45 मिला तो कितना हो गया? 90 डिग्री। वो हो गया। भुजाएं बराबर दिखाना है, जब भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? इसी तरह इसमें देखो ये त्रिभुज लेना है, ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है कि समूह कोण भी बराबर हो जाएंगे नहीं। फिर उसी तरह आपको लेना है, ये कोण सब आपस में क्या दिखा देना है, और सबको क्या मान लेना? x मान लेना है। तो x में डाल देना है, लिख देना है त्रिभुज BCD में तीनों कोणों में कितना हो जाएगा? 180। तो x प्लस दो भाग में, तो x प्लस 1 दो बार लिखोगे बराबर 180। मान निकाल लो, एक दो भाग में 45 आया है, 2 तो 90।